हेलो लर्नर्स, तो वापस स्वागत है आपके स्पेक्ट्रम समरी में। राइट, हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा जमाया। राइट, ये हमारा डिस्कशन चल रहा है एंड इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है पंजाब। राइट, पंजाब में ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से हम पंजाब अंग्रेजों के हाथों में हार गए। राइट, ये यहां पे आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी पहले 4 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, 5वें चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, हम टेक्निकली जो बात समझ रहे हैं यहाँ पे वो है कि 1757 या मॉडर्न इंडिया अगर हमने शुरू करी है 1707 और टोटल मॉडर्न इंडिया हम बात करें टिल 1947, तो इसे 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं 1857 तक। और यहाँ पर अभी हम 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी से किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रो कर रही है ये कहानी पढ़ रहे हैं। किस तरीके से वो यहाँ के जो राजा महाराजा जो किंग्स हैं उनको हरा रही है और उनसे स्टेट्स ले रही है, ये कनेक्शन हम यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें हमको समझ में आया है कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स क्रिएट हुए थे इनका फायदा उठाते हुए प्लासी में जो है बंगाल हार चुका है, बक्सर में अवध और मुगल्स हार चुके हैं, राइट, मैसूर अपने वॉर्स में हार चुका है, मराठास को हमने हरा के देख लिया, तो एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी जा चुका है। लास्ट वीडियो में सिंध की भी बात हमने कर ली है, राइट, एंड कहानी अब आ चुकी है किस पे, कहानी आ चुकी है पंजाब पे, कि पंजाब की कहानी क्या है। तो ऑलरेडी पंजाब तक आते आते काफी बड़ा हिस्सा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है पंजाब का। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं हम उसमें देख रहे हैं कि भाई एक तो सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड, कि भाई सिखों का बैकग्राउंड क्या है बिफोर रंजीत सिंह। फिर रंजीत सिंह को लेकर आएंगे और अंग्रेजों के साथ उनकी केमिस्ट्री समझेंगे। बात करेंगे पंजाब आफ्टर डेथ ऑफ रंजीत सिंह कि क्या रहा। राइट, तो रंजीत सिंह के पहले क्या है, रंजीत सिंह के टाइम की बात करेंगे, अंग्रेजों के साथ केमिस्ट्री, एंड आफ्टर रंजीत सिंह क्या हो रहा है। एंड देन 2 लड़ाइयां हुई हैं एंड उसके बाद जो है पंजाब हाथ से निकल जाएगा। तो ये पूरी कहानी जो है समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि हाँ इस सिख वॉर का बैकग्राउंड क्या है। तो नाउ देखो, मेडिवल एरा में अगर हम समझें तो मेडिवल एरा में जहांगीर से कहानी या झगड़ा वर्सेस सिख चालू हुआ था। राइट, तो ये झगड़ा कहीं मेडिवल एरा में चालू हुआ था जिसमें जहांगीर यहां से चालू हुआ था एंड सीरियस, बहुत सीरियस हो गया था औरंगजेब के टाइम में। राइट, औरंगजेब के टाइम में काफी सीरियस हो गया था ये, है ना, कि हाँ है कि भाई हर सिख को आपको ढूंढ के कन्वर्ट करना, इस तरीके के जो है डिस्कशंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो नाउ आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, जब दूसरे मुगल एम्परर आते हैं बहादुर शाह, तब बहादुर शाह की बनती है गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु, राइट, इनकी गुरु गोविंद सिंह से बनती है बिकॉज कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह ने उनको सपोर्ट किया हुआ है राजा बनने में। राइट, इस राइज में गुरु गोविंद सिंह का उनको सपोर्ट भी रहा है, तो गुरु गोविंद सिंह से उनकी बनती है और ऐसा लगता है कि ये झगड़ा अब सॉल्व हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली 1708 समवेयर अगले ही साल ही वॉज असैसिनेटेड 1708, तो गुरु गोविंद सिंह भी नहीं रहे। देन ये जो फाइट है इसके बाद इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड बाय बंदा बहादुर। इसके बाद बंदा बहादुर इसको हैंडल करेंगे। नाउ ही इज अ ग्रेट वॉरियर, राइट, है ना, सबको फिर से यूनाइट करेंगे, लेके आगे बढ़ेंगे। बट अगेन ही विल बी किल्ड बाय फारूक सियार अराउंड 1715-16। फारूक सियार अगले मुगल एम्परर। तो इन दोनों की थोड़ी बनने लगी थी, ऐसा लगा था कि सॉल्व होगा, बट अनफॉर्चुनेटली गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रहे और बंदा बहादुर की भी अनफॉर्चुनेट जो है एग्जीक्यूशन हुआ। राइट, अगेन दीज आर वेरी वेरी ब्रूटल स्टोरीज, राइट, जो हम जिस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं बिकॉज यूपीएससी उस तरफ नहीं पूछ रहा हुआ है। राइट, ओवरऑल हम बिल्डअप कर रहे हैं रंजीत सिंह की तरफ। राइट, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो मे बी सम अदर डे विल मेक अ वीडियो, अदरवाइज जो है मैं चाहूंगा कि आप इसको अगर इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा खुद परस्यू करें। तो 1716 हमने देखा कि फारूक सियार जो है यहाँ पर नहीं रहे एंड उसके बाद जो सिख जो खालसा है, राइट, खालसा मतलब जो है मिलिट्री है सिख की या स्टेट है सिख का, अब वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा 2 पार्ट में। एक है बंदई,
बंदई मतलब लिबरल, राइट। अब ये फिलॉसफी अलग है। एंड दूसरे हैं टाट या ताट, हु आर ऑर्थोडॉक्स। ये थोड़ा सा डिवीजन हमें यहां पे समझ में आता है थोड़ी देर के लिए, बट अगेन वेरी सून अराउंड 1721 आते हैं भाई मनी सिंह, ये यूनाइट करते हैं, भाई मनी सिंह यूनाइट करते हैं यहां पे। देन इसके बाद अगर हम समझे तो रफली अराउंड 1748 आते हैं कपूर, नवाब कपूर सिंह, राइट। नवाब कपूर सिंह की एंट्री होती है अराउंड 1748। कपूर सिंह फजलपुरिया, और ये क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं दल खालसा क्रिएट करते हैं। इसे यहीं पे लिख लेते हैं, दल खालसा। जो खालसा था उसमें दल क्रिएट कर रहे हैं, जरा इस बात को समझो। यहां पे दल खालसा, अब यहां पे दो तरीके के दल हैं, दल दो तरीके के हैं। एक है बूढ़ा दल और दूसरा है तरुण दल। बूढ़ा दल और तरुण दल। बूढ़ा दल मतलब बूढ़े लोग, मतलब कि जो सीनियर हैं, जो कि वेटरन्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, जिनको पता है बहुत ज्यादा, उन्होंने दुनिया देखी है, वो किस चीज में जो है वर्क कर रहे हैं। तो बूढ़ा दल इज वर्किंग अपॉन स्ट्रैटेजी। बूढ़ा दल इज वर्किंग अपॉन कि हाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले क्या कर रहे हैं, बाकी राजा क्या कर रहे हैं, मुगल्स क्या कर रहे हैं, राइट। बूढ़ा दल इज वर्किंग अपॉन स्ट्रैटेजी। तरुण दल यंगस्टर्स है, जवान लोग हैं, राइट। तरुण दल स्विफ्ट है, तो जो लड़ाई का काम है, आगे जाके स्विफ्टली अटैक करने का काम है, डिफेंस करने का काम है, वो किसका, तरुण दल का। तो आप देखेंगे कि यहां पे 1748 में इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ 1748 अगर हम समझें तो इस पॉइंट तक आते आते कहानी काफी बदल चुकी है। स्पेशली 1748 से 1760 तक अगर मैं देखूं तो 1760 तक आते आते एक तो मुगल अंपायर डिक्लाइन हो गई है, राइट। मुगल अंपायर डिक्लाइन हो गई है। दूसरी अगर हम समझें तो 1761 से पहले बहुत सारी रेड हो रही है अहमद शाह अब्दाली की, एंड स्पेशली 61 तक आते आते तो बैटल ऑफ पानीपत भी हो जाती है। यानी कि जो पंजाब साइड का रीजन है, स्पेशली ये वाला पार्ट देखें तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रेड्स ऑफ अब्दाली एंड ऑल, और अब्दाली क्योंकि यहां पे जीते भी हैं, तो अब्दाली का या अफगानिस्तान का यहां पे टेक्निकली क्लेम भी बनता है। वो ऐसा मानते हैं कि उनकी एम्पायर का हिस्सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये कि अफगानिस्तान का जो राजा है वो ये मानता है कि यह हमारा ही तो एक प्रोविंस है। प्लस ओवरऑल रेड्स की वजह से यहां पर केओस भी है। तो ये पॉइंट है जहां पर थोड़ा सा मौका, थोड़ा सा विंडो क्रिएट हो रहा है कि अब मुगल्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर है नहीं। अफगानिस्तान आफ्टर दुर्रानी, आफ्टर अब्दाली इतना स्ट्रांग रहेगा नहीं। तो वी विल सी कि यहां पर जो हमने क्रिएट करी है, जो दल क्रिएट करे हुए हैं, इन्हीं में से क्रिएट होंगे, ध्यान दीजिए इस बात को, कि इन्हीं में से क्रिएट होंगे मिस्ल क्रिएट होंगे। मिस्ल क्या है? मिस्ल बेसिकली यहां पे एक छोटा सा ग्रुप, यहां पे एक छोटा सा ग्रुप, ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप। मिस्ल एक्चुअली छोटे छोटे राज्य है मिस्ल। तो टेक्निकली उन्हीं दलों में से में भी कोई छोटा सा ग्रुप एक जगह पे राज्य करने लगेगा, एक राज्य करने लगेगा, सिमिलर टू मराठा कॉन्फेडरेसी बट नॉट एग्जैक्टली मराठा कॉन्फेडरेसी, राइट। तो मिस्ल यहां पे हमें दिखने लगेंगे। मिस्ल की मीनिंग अगर हम समझे तो मतलब होता है अलाइक, और या फिर समझो तो स्टेट, दोनों मीनिंग है इसकी। अब ये छोटा सा स्टेट भी है और ये सारी मिसलें बराबर भी हैं, राइट। एक अलग ग्रुप होगा जिन्होंने कुछ बनाया, एक अलग ग्रुप होगा जिन्होंने कुछ बनाया, राइट। लेकिन ये सारी मिसलें आपस में बराबर है, कोई हायरार्की नहीं है, और इसीलिए इसको मिलिट्री ब्रदरहुड भी कहा जाता है, मिलिट्री ब्रदरहुड। तो इस माहौल में आप देखेंगे कि बहुत सारी मिसल का राइज हो रहा है, राइट। बहुत सारे इस तरह के ग्रुप, छोटे छोटे स्टेट्स का राइज हो रहा है, राइट, अंडर दीज मिसल। क्या? तो आइए समझते हैं।
तो हमने बात करी कि जो है बैकग्राउंड क्या था, कपूर सिंह आए और उन्होंने बूढ़ा दल तरुण दल जो है क्रिएट किया। देन हमने समझा कि केओस का मौका है, और ये जो मिस्ल क्रिएट हो रही हैं 63 to 73 या 70s तक, ऐसे कह लो 1770s तक, ये मिस्ल इन एरियाज में रूल कर रही है, राइट है ना। वो छोटा छोटा पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल में आ गया, छोटी छोटी मिस्ल, छोटा छोटा एरियाज, छोटा छोटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये माहौल यहां पे बन रहा है। अब इन्हीं मिसलों में अगर हम 80s तक पहुंचे, 1780s तक आए, 1780s, तो कई सारी मिसल हैं। उसमें एक मिसल है शुक्र चकिया मिसल, शुक्र चकिया मिसल, चकिया मिसल। उसके लीडर हैं महान सिंह, महान सिंह, और महान सिंह के बेटे हैं रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। तो 1680 समवेयर जो है रंजीत सिंह का जन्म होता है। अब रंजीत सिंह शुक्र चकिया मिस्र को बिलोंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और भी सारे जो है और भी मिस्र एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आलूवालियां हैं, भंगी हैं, धलेवालियां हैं, फैजलपुरिया हैं, है ना, भांगी जो है वो शायद प्रोनाउंसिएशन होगा, सॉरी, कन्हैया हैं, करोरा सिंह, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ये जो मिस्र हैं ये आपस में गुरुमत्ता संघ द्वारा गवर्न होती हैं, राइट, गुरुमत्ता संघ। तो गुरुमत्ता संघ ओवरऑल पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, सब हर चीज जो है दैट इज हाउ दे आर एक्चुअली मैनेजिंग द होल सिनेरियो, कि हाँ आपस में अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो कैसे होगा, पॉलिटी में किसकी पावर है किसकी पावर नहीं है, समथिंग कैसे होगा, ये जो सिस्टम है दैट इज गुरुमत्ता संघ, राइट। तो फिलहाल हमने बात करी महान सिंह की, और हमने बात करी कि ये बेटे, इनके बेटे हैं रंजीत सिंह ना, बहुत ही कम उम्र में, ऑलमोस्ट 12 साल के हैं जब महान सिंह की डेथ हो जा रही है, राइट। और अब रंजीत सिंह इज ऑन हिज ओन, यहां से शुरू होता है राइज ऑफ रंजीत सिंह। नाउ रंजीत सिंह क्या देख रहे हैं कि रंजीत सिंह देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अपना केओस में है, उसका अपना झगड़ा चल रहा है कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। यानी अफगानिस्तान समझो, फिर से वापस आओ, क्या हमें यहां मैप दिख रहा है, हाँ। तो अफगानिस्तान क्या, इस साइड अगर हम समझे तो क्या अफगानिस्तान यहां पे कुछ सवाल पूछने वाला है? नहीं। बट अफगानिस्तान क्या ये मानता है कि हमारा ये राज्य है? अफगानिस्तान के दिल में कहीं ना कहीं यहां पे है कि हां ये राज्य हमारा है, क्योंकि अब्दाली ने कभी इसको जीता था किसी जमाने में, तो हाँ ये दिल में कहीं ना कहीं वो अरमान लिए घूम रहे, भले अभी कोई हालत नहीं है, बट अभी क्या अफगानिस्तान में क्योस है? हाँ अफगानिस्तान में क्योस है, आगे हम अफगानिस्तान में क्योस है। दूसरी जो मिसलें हैं वो, दूसरी जो मिस हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और डिक्लाइन कर रही हैं। ऐसे में रंजीत सिंह के पास मौका है एकदम से राइज करने का, राइट। उनको कोई सीरियस चैलेंज यहां पोज नहीं करेगा, ना ही यहां पे जो है अफगान सीरियस चैलेंज पोज करेंगे, और ना ही कोई दूसरी मिस्र यहां पे सीरियस चैलेंज पोज करेगी। तो ये मौका है रंजीत सिंह के लिए वापस पूरे पंजाब की किंगडम क्रिएट करने का, एक राज्य क्रिएट करने का। एंड ही विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, राइट। ब्लड एंड आयरन मतलब हो गया, ब्लड एंड आयरन मतलब वॉर, स्वॉर्ड यानी कि फाइट, है ना, कि हाँ भाई पूरी तरह से हम वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे और लोगों को हराएंगे, एक्सपैंड करेंगे, राइट। और इंटरनली एक्सटर्नली ये पॉलिसी ऐसी ही है कि जो पूरी तरह एज अ वॉर स्टेट काइंड ऑफ क्रिएट हो रहा है, कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक बड़ा राज्य, बड़ा किंगडम क्रिएट कर रहे हैं। तो नाउ अब जैसे कैरेट एंड स्टिक होता है, एक स्टिक भी है, कैरेट भी है, यहां दोनों चीजें वही है, खून और तलवार, तो दोनों हाथों में जो है वही लेके चल रहे हैं, राइट। तो इट्स अ रथलेस पॉलिसी, इट इज लाइक कि हाँ हम हर हालत में, हर कीमत में एक्सपैंड करना चाहते हैं। इट इज दैट काइंड ऑफ पॉलिसी। कहते हैं कि रंजीत सिंह की जो आर्मी है वो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है, और रंजीत सिंह को चैलेंज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो नाउ ही वांट्स टू क्रिएट हिज ओन किंगडम। मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, राइट। एंड 1792 समवेयर ही स्टार्ट फ्रॉम लाहौर, लाहौर से कहानी चालू होगी। तो लाहौर अगर हम देखें कहाँ है, राइट, तो लाहौर तो हमें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है दिस इज लाहौर। तो कहानी लाहौर से चालू हो रही है, इनका जो मेन जो सेंटर है दैट इज लाहौर, राइट। तो लाहौर से कहानी चालू हुई। अब लाहौर से जब ये कहानी चालू कर रहे हैं तो उस समय यहां पे अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या बन गए हैं जमन शाह, राइट। अब जमन शाह से ये कहते हैं कि जो है चलिए मैं आपको मान लेता हूं कि आप हैं राजा, राइट, बट मुझे अपना गवर्नर समझ लीजिए। तो यहां पे ये एक्नॉलेजमेंट, जमन शाह भी सोच रहे हैं कि एम आई दैट पावरफुल टू चैलेंज हिम, क्या मैं इनको चैलेंज कर सकता हूं, क्या मैं लड़ सकता हूं। तो जमन शाह को भी रियलाइज हो रहा है कि नहीं,
तो लेट हिम बी माय गवर्नर। तो यहां पे आप देखिए ज़मन शाह एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर देंगे इनको एज अ गवर्नर, तो ही बिकेम गवर्नर फॉर ज़मन शाह। ना टेक्निकली ये बात बहुत सही नहीं है, रीजन कि एक्चुअली ज़मन शाह का कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज जस्ट एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि ज़मन शाह भी कुछ कर नहीं सकते। प्लस यहां पे रणजीत सिंह के पास ये एडवांटेज है कि कोई मिस्र अगर कहे कि भाई आपका हक कैसे बनता है, कोई भी अगर लेट्स से सिख अगर पूछे कि आप, कोई सिख लीडर अगर उनसे पूछे कि आपका हक इस एरिया पे कैसे बन रहा है, कैसे आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ही कैन डेफिनेटली से कि हाँ भाई ज़मन शाह ने बोला है भाई जो ये एरिया जो है मैं एक्सपैंड कर सकता हूं। तो हाँ प्रिटेक्स बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज अगर आप सही में समझिए कि ज़मन शाह और रणजीत सिंह में कोई जो है कोई कंट्रोल है रणजीत सिंह पे, तो नहीं, ऐसा हमने कुछ विजिबल नहीं देखा है। राइट नाउ अब ये और एक्सपैंड करेंगे, 1805 तक आते आते जम्मू भी आ जाएगा, अमृतसर भी आ जाएगा। अमृतसर इनकी रिलीजियस कैपिटल बन रही है, लाहौर इनकी पॉलिटिकल कैपिटल बन रही है। फिर से मैं आप देखिए, राइट, तो यहां लाहौर दिख रहा है, यहीं बगल में अमृतसर रिलीजियस कैपिटल, अमृतसर भी है भैया अपने पास। देन जम्मू भी आ चुका है, जम्मू है ना, तो एक्सपैंड कर चुके हैं ये, पूरी तरह एक्सपैंड कर चुके हैं ना। बिफोर आई गो हेड, कुछ जो है लोकेशन से मार्क करना चाहूंगा, राइट, बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड, ताकि वो सेंस बने आपको कि क्या बातें हो रही हैं। ओके, जैसे जम्मू के ऊपर आप देखिए तो कश्मीर श्रीनगर हमें यहां दिख रहा है। ओके, अटक से कटक तक मराठास की पॉलिसी आपको याद आ रही होगी, तो ये अटक है, और इधर बिल्कुल एक्सट्रीम क्या है, पेशावर के आगे आप जाएंगे तो दिस इज खैबर पास, और आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा काबुल। तो ये पेशावर, देन आपका श्रीनगर कश्मीर, ये हमने बात करी, उधर काबुल है, राइट। दूसरा, ये जो लोकेशन है ये है गुजरात, तो यहां भी ये गुजरात है, एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है गुजरात, इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई ये गुजरात है। और क्या हमें देखना चाहिए यहां पे, हमें एक और राज्य समझना चाहिए कि लाहौर से आप नीचे आएंगे थोड़ा, राइट, इधर सतलज के पास तो पड़ेगा मुल्तान, तो थोड़ा सा सदर्न साइड पड़ता है मुल्तान। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अभी थोड़ी देर में काम आने वाले हैं। चलिए आइए जो है शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेजों का। रणजीत सिंह एक्सपैंड कर रहे हैं, देखा हमने कि हाँ धीरे धीरे, अभी ऐसा नहीं कि हाँ ये पूरी किंगडम क्रिएट हो गई है, बट एटलीस्ट ये कोर एरिया उनके कंट्रोल में आ चुका है। उनके पास लाहौर है, उनके पास लाहौर है, अमृतसर है, जम्मू है, एटलीस्ट ये जो कोर एरिया है ये अभी इनके पास ऑलरेडी आ चुका है। नाउ अब समझते हैं कि भाई अंग्रेजों से क्या इनकी मुलाकात हुई, अंग्रेजों से क्या बात हुई। आइए समझते हैं रणजीत सिंह एंड इंग्लिश। अगेन टाइमलाइन पे आते हैं, और हमने समझा कि रफली अराउंड 1800 he is able to carve out some empire। तो यहां पे पंजाब सिख किंगडम क्रिएट हो रहा है, राइट, 1800 के आसपास अगर हम समझें। नाउ फिर से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पंजाब और सिंध की कहानी काफी पैरेलल जाती है, पंजाब और सिंध, राइट। तो आपको फिर से याद आएगा, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, सिंध आपको नहीं पता, तो इट्स ओके, कहानी सुनो, आगे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि 1807 में एक इंपॉर्टेंट अलायंस हो रही है, अलायंस ऑफ तिलसित, अलायंस ऑफ तिलसित। इस अलायंस के तहत ये डिसाइड हो रहा है कि रशिया एंड फ्रांस में इस समय नेपोलियन एंड रशिया में है अलेक्जेंडर वन। अब ये डिस्कशन हो गया कि भाई हम लोग साथ में, एक ट्रीटी साइन हो गई, हम साथ में रहेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और इस ट्रीटी में एक क्लॉज है कि लैंड रूट से हम लोग इंडिया भी आएंगे, राइट, इंडिया आने की बात भी है। अब ये जो क्लॉज है डेफिनेटली ये अंग्रेजों को हिला देगा। पहले लॉर्ड वेलेस्ली थे, और अभी इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1807 में हुआ है ना ये, दिस इज 1807, तो इस समय यहां पे बैठे हुए हैं बंगाल में लॉर्ड मिंटो यहां पे गवर्नर जनरल है, एंड ही इज वरीड कि क्या किया जाए, राइट। लॉर्ड मिंटो इज वरीड कि भाई अब क्या किया जाए, है ना, कि भाई ये लैंड रूट से अगर आएंगे तो भारी पड़ सकते हैं। अगर ये लैंड रूट से आ रहे हैं, इन डैट केस चिंता कहां पे है, चिंता का विषय है कि भाई सिंध में अपना राज्य होना चाहिए या सिंध में अपना इन्फ्लुएंस होना चाहिए,
और पंजाब पे अपना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तभी हम कुछ बैरियर क्रिएट कर पाएंगे। इस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे पास रणजीत सिंह है तो कल को अगर कोई ऐसा अटैक होगा तो रणजीत सिंह रिपेल करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, तो वाई नॉट। इनफैक्ट अगर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी आ जाए तो मजा ही मजा। तो ये दिमाग में है लॉर्ड मिंटो के, एंड ही विल ट्राई। तो ये सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्मिथ को भेजा सिंध में, जो हमने सिंध में पढ़ा था, और यहां पे भेजा चार्ल्स मेटकाफ को, राइट। यहां पे एंट्री होती है चार्ल्स मेटकाफ, जाते हैं, मिलते हैं सिंध से, मिलते हैं राजा रणजीत सिंह से, है ना। तो आइए समझते हैं कि हमने क्या देखा। तो हमने समझा कि हम बात कर रहे हैं कि रणजीत सिंह और इंग्लिश की केमिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई। तो हम बात करेंगे कोई अलायंस ऑफ तिलसित है जहां पे अलेक्जेंडर और जो है नेपोलियन एकदम गले लगा रहे हैं, एकदम ब्रो हो गए हैं, राइट। और डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ इंडिया भी जा सकते हैं हम लोग अटैक करने, एक्सपैंड करने। हम समझ रहे हैं कि हाँ लॉर्ड मिंटो आ चुके हैं। ये 1807 एक्चुअली समय लॉर्ड मिंटो का है, राइट, लॉर्ड मिंटो का। और लॉर्ड मिंटो इज वरीड, राइट, लॉर्ड मिंटो इज वरीड एंड ही विल डिसाइड कि हाँ किसी को भाई कुछ भेजा जाए, राइट। एंड दैट्स हाउ एंट्री होती है चार्ल्स मेटकाफ की। चार्ल्स मेटकाफ और इनमें डिस्कशन होगा। अब यहां पे क्या है, इसमें जो है इस वाली ट्रीटी में अंग्रेज थोड़ा बैकफुट पे से लग रहे हैं, राइट। अंग्रेज थोड़ा बैकफुट पे हैं, तो यहां पर रणजीत सिंह चढ़ जाएंगे। तो रणजीत सिंह चढ़ के क्या कह रहे हैं मेटकाफ से कह रहे हैं कि अगर मेरी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान कल को कह सकता है कि मैंने आपको गवर्नर बनाया था तो ये एरिया मेरा है, तो मैं कहूंगा नहीं इंडिपेंडेंट हूं, लड़ाई करूंगा। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अंग्रेज बीच में नहीं आएंगे, अंग्रेज न्यूट्रल रहेंगे, राइट। मेटकाफ कह रहे हैं ये क्या बात हो गई भाई, ऐसे कैसे, चलिए अच्छा ठीक है और बताइए। प्लस ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो राज्य है जो है पंजाब में, ये भी आप एक्सेप्ट करेंगे। प्लस मैं मालवा तक भी जा सकता हूं, मालवा तक की जो नियर बाय बाउंड्री जो है टेरिटरीज हैं वो भी आप जो है रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा रणजीत सिंह चढ़ रहे हैं चार्ल्स मेटकाफ पे, और बात यहां बनेगी नहीं, राइट। ये सॉल्यूशन यहां पे निकलेगा नहीं, एंड दिस नेगोशिएशन विल इनिशियली फेल। बट मीनवाइल साइड बाय साइड हम देखेंगे कि नेपोलियन हार रहे हैं, नेपोलियन रिसीड कर रहे हैं। जब नेपोलियन हार रहे हैं और जो है लग रहा है कि अब जो है ये जो आप कह सकते हैं कि जो रणजीत सिंह फ्रंट फुट पे थे, अब वो एंगल नहीं रहा, राइट। अंग्रेज फिर पुश करेंगे कि भाई क्यों, हमारी भी कुछ बातें मानिए आप, राइट, ऐसे नहीं चलेगा। एंड रणजीत सिंह विल थिंक कि हाँ चलो ठीक है, अब ऐसी मजबूरी नहीं रही तो चलो ठीक है हम भी नहीं चढ़ते, एंड एक थोड़ी बराबरी की ट्रीटी कर लेते हैं। हम भूले ना कि रणजीत सिंह के पास भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी एग्जिस्ट करती है, राइट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अंग्रेजों को खौफ नहीं है रणजीत सिंह का, डेफिनेटली, राइट। बट रणजीत सिंह भी यहां लड़ना चाहते नहीं है अंग्रेजों से, ऐसा कोई उनका भी इंटेंशन है नहीं। तो रणजीत सिंह विल फाइनली एग्री कि चलो ठीक है एक ट्रीटी कर लेते हैं, और जिसके तहत ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होगी 1809 में। तो 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, हाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये वाली है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होगी 1809 में। नाउ ट्रीटी ऑफ अमृतसर के हिसाब से यहां पे क्या है कि रणजीत सिंह या पंजाब को एज अ बफर स्टेट क्रिएट किया गया है कि भाई आपकी टेरिटरी की हम इज्जत करेंगे, हमारी टेरिटरी की आप इज्जत करेंगे। कैसे कर सकते हैं ऐसा? ऐसे कर सकते हैं कि सतलज को मान लेते हैं कि आपकी बाउंड्री है, सतलज के इस पार आप नहीं आएंगे, सतलज के उस पार हम नहीं आएंगे। तो ये दोस्ती जैसा है, परपेचुअल फ्रेंडशिप जैसा है, दोस्ती है हमारी। तो टेक्निकली हम लोग दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा आपके ऊपर कोई ट्रीटी नहीं है। इस ट्रीटी का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों को पंजाब के ऊपर कोई हक मिल गया, कोई हक नहीं मिल रहा है इसमें, राइट। ये बराबरी के लेवल पे दोस्तों में ट्रीटी हो रही है, एकदम बराबरी वालों से हो रही है। तो जिसमें डिसाइड कर दिया गया है कि सतलज विल बी बाउंड्री, जरूरत से ज्यादा भाई, अब उधर आप कोई बॉल खेल रहा था, बॉल चली गई, आप लेने चले गए, उतना हो सकता है जितनी जरूरत है उतनी सोल्जर उस साइड रह सकते हैं, बट अदरवाइज आपकी जो मिलिट्री है, आर्मी है, इट शुड नॉट क्रॉस सतलज बियॉन्ड अ नंबर, है ना। 2 4 5 लोग आ रहे हैं, है ना, कुछ खरीद के चले गए, मूंगफली लेके चले गए, चलेगा, बट उससे ज्यादा जो है ऐसा नहीं कि आर्मी क्रॉस कर जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो सतलज शुड रिमेन एज अ बाउंड्री। अब ये दोनों के लिए ठीक है, रणजीत सिंह भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, सॉर्टेड है, झगड़ा नहीं होगा, राइट। अंग्रेज भी सोच रहे हैं कि भाई ही सॉर्टेड, और ये जो है ये एरिया बफर जो क्रिएट करना चाहते थे वो बफर एरिया क्रिएट भी हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है।
तो दोनों के लिए ट्रीटी अभी ठीक है यहां पे। अब क्योंकि अभी ट्रीटी हो गई है तो अब ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि क्या मैं सतलज पार कर सकता हूं? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आई शुड फोकस अदर एरियाज। तो नेक्स्ट इनका इंपैक्ट होगा कि भाई ये जाके पेशावर भी कंट्रोल कर लेंगे, कश्मीर भी जीत जाएंगे, राइट, और इधर मुल्तान भी जीत जाएंगे। तो इस तरीके का एक्सपेंशन कर लेंगे अभी, एंड दैट्स हाउ कंप्लीट स्टेट विल बी क्रिएटेड। जो मैप आप देख रहे हो रणजीत सिंह की जो है टेरिटरी का मैप है, एंड दिस इज हाउ दिस एक्सपेंशन इज हैपनिंग। नाउ दिस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ये सॉर्टेड है कि हाँ आप इस पार नहीं आएंगे। देखिए सतलज के इस पार जो है उनको नहीं आना है, ये डिसाइडेड है एज पर द ट्रीटी ऑफ 1809। अब यहां तक देखो सारी बातें ठीक थी, है ना। अब 1830s में थोड़ी कहानी बिगड़ती है। अगेन इस कहानी में रंजीत सिंह का कोई नुकसान नहीं है। कहानी क्या बिगड़ती है, 1830s में फिर से खौफ है रशिया के नीचे आने का। अब जब रशिया के नीचे आने का खौफ है तो फिर से जो है लोग किसकी तरफ देखने लगेंगे, एक सिंध की तरफ, दूसरा पंजाब की तरफ और तीसरा अफगानिस्तान की तरफ। सिंध, पंजाब, अफगानिस्तान, तीनों की तरफ देखने लगेंगे कि भाई हमें अपना थोड़ा वर्चस्व, अंग्रेज सोचेंगे कि भाई हमारा वर्चस्व होना चाहिए, राइट। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफगानिस्तान अपने हाथ में होना चाहिए। सिंध से ऑलरेडी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, पंजाब से ऑलरेडी ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, 1807 समवेयर इनके साथ भी ट्रीटी हो गई थी और अभी ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके साथ भी साइन करा रखी है, ये रिन्यू वगैरह भी हो गई थी। कहने का मतलब ये दोनों अपने साथ हैं। अगर अफगानिस्तान भी अंग्रेजों के साथ हो जाए, अपने साथ मतलब अंग्रेजों के साथ, तो हाँ मतलब सब उनके हिसाब से अपनों के साथ, राइट। तो फिलहाल अफगानिस्तान भी अगर अंग्रेजों के पाले में आ जाए तो बात बन जाएगी। तो दे आर ट्राइंग कि हाँ अफगानिस्तान आ जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है ना, ऐसा हो नहीं रहा। तो अब क्या होगा कि दिस इज 1838 और यहां पे है ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड जो है अफगानिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। ऑकलैंड सॉल्व करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में जाके एक अपना राजा बिठाना चाहते हैं, यहां पे अपना राजा जिसका नाम है शाह सूजा। ऐसा करने के लिए वो पंजाब का यानी रंजीत सिंह का भी अलाइनमेंट चाहते हैं। रंजीत सिंह इनका अलाइनमेंट भी चाहते हैं कि आप भी हाँ तो बोल दो, कम से कम ये नहीं कि पता चला अफगानिस्तान की साइड से जाके हमारे खिलाफ लड़ने लग गए, कम से कम बोल दो कि ठीक है जाओ करो, राइट। तो रंजीत सिंह, शाह सूजा और लॉर्ड ऑकलैंड, इन तीनों के बीच में एक अलायंस साइन होगा, एक ट्रीटी साइन होगा, which is actually called as tripartite treaty, राइट। अब यहां पे डेफिनेटली ऑकलैंड के मंसूबे, ख्वाब बहुत सारे हैं कि हमें सपोर्ट मिल जाए, रंजीत सिंह भी हमारे साथ चले, बट रंजीत सिंह विल से नो। रंजीत सिंह विल से कि ट्रीटी ठीक है, मेरा अलाइनमेंट तुम्हारे साथ है, बट यू विल नॉट गो टू अफगानिस्तान वाया माय लैंड। मतलब सिंध के साथ जाओ कोई बात नहीं, राइट। खाइबर पास से ना जाके, जो कि काबुल में खुल रहा है, आप बोलन पास से जाइए जो कि कंधार में खुलता है, सिंध के थ्रू जाइए। तो ये टेरिटरी यूज करने को नहीं दे रहे, है ना। कह रहे हैं कि हाँ देखो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं जाओ करो, मैं अफगानिस्तान की साइड से लड़ाई नहीं करूंगा, इतना जो है मान लो कि हाँ ठीक है अलाइनमेंट मेरा है आपका इस ट्रीटी में कि ठीक है करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट आप एक्सपेक्ट करिए कि मैं आपको अपनी लैंड दे दूं, कि आप मेरी लैंड के थ्रू जाइए और जो है आर्मी उसमें अटैक करिए, ये मैं नहीं दूंगा। देखो रंजीत सिंह कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि अगर मैंने कहा कि मेरे थ्रू जाओ तो ये कहेंगे कि हाँ यहाँ पे एक चौकी बना देते हैं, वहां पे चौकी बना देते हैं, यहाँ पे इतने लोगों को रख देते हैं, वहां पे उतने लोगों को रख देते हैं, ये सारी बातें करने लग जाएंगे अंग्रेज, राइट। और फिर जब वॉर ओवर होगा तो यही चौकियां हटाने को राजी नहीं होंगे, तो इनको अपने राज्य में घुसने ही नहीं देना है। तो ही वॉज वेरी क्लियर, ही सेड नो, मेरे थ्रू नहीं जाओगे आप, आपको सिंध के थ्रू जाना है जाइए, बट मेरी टेरिटरी के थ्रू आप नहीं जाएंगे। तो रंजीत सिंह इन दिस जो है ये क्या बोलते हैं ट्रीटी, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो है, ट्राइपार्टाइट, रंजीत सिंह मेड इट वेरी क्लियर कि हाँ मेरा सपोर्ट नहीं है। 1838 का देखो कोर्ट वोट भी लगा रहे हैं, बट नाउ अब यहां पे रंजीत सिंह अनफॉर्चुनेटली इसी समय 1839 समवेयर इनकी डेथ हो जा रही है, राइट। 1839 ही डाइड।
नाउ अब ये ट्रीटी भी हो गई, कहानी समझो यहां पे इसके बाद क्या हुआ। अब यहीं पे थोड़ा सा रुकते हैं। रंजीत सिंह की 1839 में डेथ हो रही है, यानी कि अब ये जो बैटल जो होने जा रही थी उस बैटल में एक्चुअली रंजीत सिंह पूरी बैटल में नहीं है, राइट। अब 1839 से 1842 तक ये समझो कि ये जो झगड़ा है ये 1839 से 1842 तक चालू होने वाली है अफगान वॉर। ये जो ऑकलैंड कोशिश कर रहे थे, अफगान वॉर चालू हो जाएगी। ये हमने सिंध में भी कहा था कि 1839 से 1842 अफगान वॉर चालू हो रही है, अफगानिस्तान से झगड़ा चालू हो गया, राइट। अब अफगानिस्तान का झगड़ा जो है बिल्कुल रायता है ना। क्या इनको सक्सेस हाथ लगेगी? नहीं। जितने लोग लेके जाएंगे ऑलमोस्ट कोई वापस नहीं आएगा, राइट। भागते हुए वापस आएंगे, फिर जो है फिर कुछ लोगों को लेके जाएंगे, फिर भी कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल दे इट वाज कंप्लीट फेलियर, इट वाज अटर फेलियर। तो ये जो भी लॉर्ड ऑकलैंड के मंसूबे थे ये किसी काम के नहीं थे, ये लॉर्ड ऑकलैंड का पूरा सपना ही रह गया और भारी बेइज्जती भी हुई, राइट। इतने लोग लेके गए हो, तुम इतनी बड़ी जो है पावर हो, राइट, इतने बड़ी कॉलोनियल पावर हो, तुम अफगानिस्तान में गए हो, पिटाई हो गई तुम्हारी, है ना, सर पे पैर रख के भागे हो तुम, तो ये डेफिनेटली भारी बेइज्जती हुई है यहाँ पे। बट तो ये हम समझे तो रंजीत सिंह भी नहीं रहे हैं, और ये जो हुआ है 1839 टू 42 ये इसमें अंग्रेजों पे अफगानिस्तान काफी भारी पड़ गया, अफगान काफी भारी पड़ गया। अब इसके आगे बिल्डअप करते हैं, कहानी समझते हैं फिर क्या हुआ नेक्स्ट। यहां पे अब माहौल समझो कि अब माहौल यहां से काफी बिगड़ने वाला है, मतलब वो मोड़ आ गया, वो घड़ी आ गई है। जब हम एनेक्सेशन की बात करेंगे, हम बात करेंगे पंजाब से लड़ाई की। जब तक रंजीत सिंह थे टिल 1839 ही वॉज एबल टू मैनेज ब्रिटिश। अभी तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं था। अब तक सोचो कि मैसूर भी जो है सब्सिडरी साइन कर चुका है, अब तक जो है एनेक्स भी हो चुका है बाय द वे मैसूर, मराठास भी एनेक्स हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है मराठास की कहानी, मुगल्स भी साइडलाइन हो चुके हैं पूरी तरह, बंगाल तो जा ही चुका है। बट टिल 1839 जब तक रंजीत सिंह रहे हैं अब तक पंजाब पे कब्जा करना वॉज इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन अब वो नहीं रहे और यहां से कहानी चालू होती है पंजाब आफ्टर रंजीत सिंह। क्या हुआ यहां पे ना, क्योंकि रंजीत सिंह को तो ग्रेट लीडर, इतने टाइम से रूल भी कर रहे हैं, 90 से सोचो 1839 40 50 ऑलमोस्ट 50 इयर्स का रूल मान लो, 45 इयर्स का रूल मान लो। अब रंजीत सिंह नहीं रहे तो अब भयानक केओस होगा, केओस। देखिए कैसे। रंजीत सिंह के जाने के बाद जरा समझो, बस ऐसा नहीं कि हमें रटना है, लेकिन फिर भी बस केओस को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। रंजीत सिंह के जाने के बाद उनका बेटा खड़क सिंह, राइट, है ना, ये राजा बनेंगे। ही इज नॉट ग्रेट, लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे, ही इज अ वेरी वेरी वीक किंग। देन इनकी अचानक डेथ हो जाएगी 1839 में। क्या ज्यादा टाइम चले? नहीं, ज्यादा टाइम भी राज्य कर ही नहीं पाए। देन इनका बेटा जो है नौनिहाल, तो ये खड़क सिंह, ये नौनिहाल, इनका बेटा नौनिहाल राजा बनेगा, राइट। एंड 1840 में इनकी भी डेथ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ही इज ऑल्सो नॉट देयर नाउ। तो ये फटाफट 39-40 ये जो है दो राजा चले गए। प्लस अब हो रहा है कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। अंडरस्टूड। तो ये इंटरनल अगर समझो तो जहां पे जिस पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए थी उस पॉइंट पे अभी समझ ही नहीं आ रहा कि राजा कौन है। फटाफट दो राजा जो है आए और गए, खड़क सिंह, नौहाल सिंह, दोनों चले गए, राइट। देन चांद कौर आई। चांद कौर एक्चुअली खड़क सिंह की वाइफ है। ये कहते हैं कि जो है ओनली वुमेन जो किंग रही हैं, ओनली वुमेन क्वीन जो रही है, या ओनली वुमेन हेड कह लो जो है पंजाब किंगडम की, इस चांद कौर, राइट। इन्होंने दावा किया कि हाँ जो है एक बच्चे का जन्म होने वाला है, मैं उसके बिहाफ पे राज्य कर रही हूं। बट जब वो बच्चे का जन्म हुआ तो दैट जो है किड वॉज अनफॉर्चुनेटली डाइड, मतलब जो है डेड, राइट। तो फिर चांद कौर ने भी रिट्रैक्ट कर दिया कि भैया ठीक है, मेरा थ्रोन नहीं है, इट्स ओके। इन्होंने टाइटल लिया मलिका मुक्कदसा का, है। देन शेर सिंह राजा बने। शेर सिंह क्लेम कर भी रहे थे कि हमें बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए। तो नाउ तो अब शेर सिंह राजा बने, राइट। 41-43 चले, थोड़ा टाइम 2-3 साल जो है यहाँ पे राज्य रहा शेर सिंह का। ये भी रंजीत सिंह के ही दूसरे बेटे। बट 43 में देखो इनका भी मर्डर हो गया। तो कोर्ट में इतना झगड़ा चल रहा है कि वो किसी को बैठने भी नहीं दे रहे यहाँ पे। इनको भी जबरदस्ती हटवा दिया, इनको जो है लेकर आए। अब ये भी 1843 में जो है तुरंत ही 1843 में 2 साल में शेर सिंह भी नहीं रहे। अब क्या हो, पैरेलली कि भाई हमने कहानी हम देख रहे हैं कि आफ्टर रंजीत सिंह क्या हो रहा है।
1839 से अभी हमने जो कहानी सीखी, 1839 से हमने पॉलिटिकल केओस की बात करी, केओस, पॉलिटिकल केओस, राइट। अब दूसरी तरफ आर्मी की सिचुएशन समझे। आर्मी, पॉलिटिकली केओस तो है ही कि कौन राजा बनेगा कौन राजा बनेगा, ये तो चल ही रहा है। उसके साथ साथ आर्मी की सिचुएशन भी बिगड़ती जा रही है। आर्मी को ठीक से सैलरी नहीं मिल रही, आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं वो जो है लायक नहीं है कि हाँ उसको कमांड कर सके, राइट, है ना। प्लस अभी जो लाहौर सरकार है, इन्होंने क्या गलती कर दी, इन्होंने कहा अंग्रेजों को कि ठीक है जाओ हमारे थ्रू, जिसके लिए मना किया था कभी रणजीत सिंह ने कि हमारी टेरिटरी के थ्रू आप नहीं जाएंगे, इन लोगों ने अलाउ कर दिया। लाहौर सरकार ने कहा कि ठीक है जाइए आप, क्योंकि कौन रोके, कौन है इसमें लीडरशिप अभी यहाँ पे कि जो रुक गया हो, स्टेबल हो और जो है हैंडल कर सके, तो नहीं, तो इन्होंने अलाउ कर दिया। अब जब आर्मी आई तो आर्मी अपनी रसद वसद के लिए गांव लूट रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, तो ये इकोनॉमी पे भारी पड़ गया। अभी पंजाब पे भारी पड़ रहा है आर्मी के अंदर आना, तो ये फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, मतलब वही चीज हो गई जो मना करके गए थे रणजीत सिंह कि हाँ ये नहीं करना है, इन्होंने अलाउ कर दिया। नाउ जो है इसके बाद अगर हम समझें तो 1843 में डेथ हो गई थी शेर सिंह की। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद एक और बेटे हैं रंजीत सिंह के जो कि अभी काफी छोटे हैं, दलीप सिंह। अब फिर देखो केओस, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां का इंटरनल केओस है। अभी तो अंग्रेज गेम में आए ही नहीं, अंग्रेज खाली वो ठीक है आर्मी वाला जो भी किया था, बट कोई स्ट्रॉन्ग लीडर अगर आता तो उसको सॉल्व कर देता, बट ये तो हो ही नहीं रहा। तो अब दलीप सिंह राजा बनेंगे, छोटा सा बच्चे हैं अभी जो है, दलीप सिंह माइनर है, राइट। तो रानी जिंदल जो है, जो क्वीन है, वो कहेंगी ठीक है मैं बनूंगी वकील, तो वकील है रानी, है ना, वो बन गई रिजेंट, और उनका बेटा दलीप सिंह बन चुका है राजा। दलीप सिंह, रानी जिंदल है रिजेंट, राइट। कहेंगे ठीक है हमारा वजीर कौन है, वजीर है हमारे हरि सिंह डोगरा, वजीर मार दिया गया, वजीर नहीं रहे। फिर किसको बनाया गया नया वजीर, जवाहर सिंह को बनाया गया, राइट। ये रानी जिंदन के भाई है, रानी जिंदन अपना भाई लेकर आई कि हाँ वजीर बनेगा, मार दिया गया, आर्मी ने मार दिया, राइट। फिर लाल सिंह को लेकर आए, ये रानी जिंदन के जो है दोस्त है, लवर है, राइट, है ना। अब क्या हो रहा है, एक्चुअली आर्मी से भी नहीं बन रही, तो ये जो लाल सिंह आए हैं ये आर्मी को समझाएंगे, आर्मी को अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे। इनफैक्ट जो सेनापति बनेंगे वो है तेज सिंह। तो अब यहां थोड़ा सा लगा कि कुछ नाम रुके, अदरवाइज 2 लोग आए चले गए। तो टेक्निकली समझो अब रह गए हैं दलीप सिंह, बट दलीप सिंह ब्रैकेट में है, एक्चुअली रानी जिंदन है, राइट। एंड इनके नीचे है वजीर लाल सिंह वजीर, प्लस आर्मी किसके पास है, कमांडर कौन है, तेजा सिंह, लाल सिंह, राइट, है ना, सिंह हटा दो, लाल और तेजा, लाल सिंह इज वजीर, तेजा सिंह इज कमांडर इन चीफ, राइट। तो अब ये सिचुएशन यहां पे क्रिएट है अराउंड 1880 जो है आप देखो तो 1845 समवेयर जो है ये सिचुएशन यहां पे क्रिएट है। तो ये 4 लोगों का थोड़ी देर के नाम, क्योंकि इतने नाम आ गए तो भूल जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए ये 4 नाम ध्यान रख लेते हैं, हालांकि रटना नहीं है बट स्टिल जो है थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टोरी समझ लेते हैं। तो अब बात करते हैं पहली लड़ाई। अब माहौल बन चुका है, 45 तक हम पहुंच चुके। पहली लड़ाई की हम बात करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा जो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 45-46। तो वक्त आ गया है 45-46। अब हो क्या रहा है कि अब इस केओस में डर भी लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि भाई एक तो कोर्ट और आर्मी इनकी आपस में बन नहीं रही, एक बात, राइट। पॉलिटिकल और आर्मी का डिस्कशन, मिलिट्री कूप जैसी फीलिंग आ रही है, राइट। दूसरा अभी अफगानिस्तान वाला जो केओस था उसमें यह पता चला कि अंग्रेजों के मंसूबे अच्छे नहीं है, राइट, किसी के दोस्त नहीं है। सिंध को दोस्त कहा करते थे तो इसको एनेक्स कर लिया, ग्वालियर को एनेक्स कर लिया, तो अब ये हमको काहे नहीं एनेक्स कर देंगे। तो पंजाब को लगेगा जितना केओस यहां है, समझ नहीं आ रहा राजा रानी कौन है, तो ये फायदा उठा सकते हैं इस बात का, राइट, और कहीं हमको एनेक्स ना कर दें। अब इसके चक्कर में क्या सोचेंगे कि नहीं हम अपनी सिक्योरिटी जो है मेंटेन करके रखते हैं ऑल, है ना। प्लस जो है उन्हें दिख रहा है कि लाहौर के पास इनकी आर्मी वगैरह भी इकट्ठा हो रही है, तो कहेंगे नहीं हम भी उसको काउंटर करेंगे, अपनी आर्मी भेज देंगे, और इस चक्कर में गड़बड़ कर देंगे, सतलज क्रॉस कर जाएंगे,
अब यही लक्ष्मण रेखा थी अब तक कि भाई सतलज नहीं क्रॉस करनी। अंग्रेजों को मिल गया बहाना, ओह सतलज क्रॉस कर ली क्या, हाँ यही तो ट्रीटी हम वेट कर रहे थे क्या, हाँ बहाना है। आइए फिर बात करते हैं, है ना, जस्टिफिकेशन दीजिए आप, राइट, हमको भी चिट्ठी उट्ठी दीजिए कि आपने क्यों क्रॉस किया, क्या हुआ। एंड दिस लेड टू वॉर, राइट, है ना, थोड़ी चिट्ठीबाजी हुई होगी लेकिन फिर देन इट इज वॉर कि भाई आपने कैसे क्रॉस कर दिया, ऐसे कैसे क्रॉस कर दिया। अब इसमें सोने पे सुहागा क्या है, देखो कि जो लाल और तेजा हैं ये जाके अंग्रेजों से मिल गए। अंडरस्टूड, 1845 बैटल चालू हुई और जो लाल और तेजा जो वजीर और जो है कमांड सेनापति हमारे वो चले गए उधर, धोखा दे दिया उन्होंने। एंड 5 कुछ बैटल्स यहाँ पे हम लोग हार गए, राइट, पंजाब यहाँ पे 5 बैटल्स हार गया एंड लाहौर अंग्रेज जीत गए। अब देखो लाहौर अंग्रेज जीत गए इसका मतलब ये नहीं है ना 46 में अंग्रेज जीत गए, दिस इज अ स्मॉल बैटल 45 to 46, 1845, राइट। तो 45 to 46 यहाँ पे जो है अंग्रेज जीत गए हैं, राइट। और लेकिन अभी ऐसा कुछ एनेक्सेशन नहीं कर रहे हैं, देखो समझो इस बात को, कैसा नहीं कि हाँ इसके बाद वो लोग कहेंगे कि हाँ ये राज्य हमारा है, कहेंगे ठीक है वेट करो आप हमारे कंट्रोल में रहेंगे, बस इतना चाहते हैं। तो यहां पे वो एक साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो 46 में पहली ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो रही है। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई आपने हमारा नुकसान बहुत कर दिया, 1 करोड़ रुपया दो पहले, तो कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया दे दो हमें, अब सतलज के अंदर आने दो, ब्यास और सतलज के बीच में जालंधर दोआब है वो दे दो हमको, प्लस ये पैसा जमीन तो ले ही लेंगे, राइट, पैसा ले लिया जमीन ले लिया और कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल भी चाहिए हमको। तो अब बिठा देंगे हेनरी लॉरेंस को अंदर, हेनरी लॉरेंस कि हमारा एक रेजिडेंट यहां बैठा रहेगा जो समझे कि हाँ सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि हाँ जो है जो हमारे खिलाफ जा रहा है। प्लस कहीं तुम दोबारा झगड़ा ना करो तो आर्मी भी रिड्यूस कर दी गई कि हाँ भाई आर्मी घटा दो। बाकी दलीप सिंह वहीं के वहीं, रानी जिंदन वहीं की वहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दलीप सिंह अभी भी राजा हैं, क्या उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, और रानी जिंदन जो है अभी भी उनकी रिजेंट है, हाँ ये रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। इनफैक्ट लाल सिंह वजीर भी है क्योंकि वो तो दोस्त है अंग्रेजों के, तो लाल सिंह वजीर भी है यहाँ पे। तो सिचुएशन वही है, खाली तेजा नहीं दिख रहा अभी बस, या तो नाउ अब क्या हुआ कि सिखों के पास इतना पैसा है नहीं, 1 करोड़ रुपए कहां से लाए, तो इन्होंने कश्मीर बेच दिया इन्होंने यहाँ गुलाब सिंह को। तो अब कश्मीर जा चुका है पंजाब के हाथ से, ये कश्मीर चला गया गुलाब सिंह के पास, राइट, है ना। तो ये एरिया कश्मीर जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया भाई, यहाँ अब ये एरिया पंजाब का हिस्सा नहीं रहा, कश्मीर वाला पार्ट जो है। तो अब ये क्या है कि काफी बेइज्जती हुई है लाहौर में 1846 में, और अब जो है सिख इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे, फिर से भिड़ जाएंगे जाके, राइट। तुरंत ही 1846 तुरंत ही उसी साल जो है भिड़ंत हो गई वापस। तो नाउ अब अंग्रेज फिर हरा देंगे यहां पे, एंड नाउ रानी जिंदन इज रिमूव्ड नाउ, कह रहे हैं ना रानी जिंदन नहीं होंगी, दलीप सिंह रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि वो छोटे हैं अभी, ये क्या ही इनसे क्या खतरा है, राइट। बट इनकी जो रानी जो रिजेंट है रानी, अब रानी रिजेंट नहीं होंगी बल्कि इनकी जगह एक काउंसिल बिठा देते हैं, राइट, है ना। कह रहे हैं कि काउंसिल बिठा देते हैं, इसमें 8 सिख सरदार भी होंगे और ऊपर हेनरी लॉरेंस भी होंगे। तो हेनरी लॉरेंस और उसके नीचे 8 सरदार। अब ये काउंसिल जो है ये रिजेंट बन जाएगी, रिजेंट समझते होगी, अगर रिजेंट नहीं समझते तो रिजेंट मतलब वकील, कि भाई राजा छोटा है तो उसके बिहाफ पर ये रूल करेंगे, रिजेंट हो गए। जैसे अकबर के लिए बैरम खान हुआ करते थे कभी रिजेंट, है ना। तो हाँ, तो कुछ वैसा है कि अब हेनरी लॉरेंस लीड कर रहे हैं, पहले अभी एज अ रेजिडेंट गए थे, अभी हेनरी लॉरेंस लीड करने लग गए, राइट। अब अगेन बेइज्जती तो बहुत हुई है, राइट, रानी को भी जाने दिया। अब ये देखो ये जो है आफ्टर द बैटल दलीप सिंह को रेस्क्यू किया जा रहा है, वापस लेके जा रहे हैं पैलेस में लाहौर में। तो नाउ अब यहां पे कहानी आती दूसरी बैटल की। पहली बैटल हमने समझ ली, दूसरी बैटल की बात करते फिर क्या हुआ। 45-46 हमने देखा कि पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवल हो गई, राइट, और उसमें रानी जिंदन को हटा के अपनी 8 सरदारों और प्लस हेनरी लॉरेंस की एक रीजेंसी डाल दी। नाउ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब देखो पहली वॉर में काफी जो है बुरा लगा ही है ऑफकोर्स, राइट। लाहौर और भैरोवल की ट्रीटी आपने देखा ही कि जो है गजब है, बुरी लगेगी, बहुत बुरी लगेगी। प्लस रानी जिंदन को हटा के बनारस भेज दिया, है ना, पेंशन पे रख दिया, रानी अब पेंशन पे जिएंगी, तो ये और बेइज्जती वाली बात है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है जो सिख है, सिख समाज जो है वो बिल्कुल पंजाब जो है वो गुस्से में भरा हुआ है कि हाँ हम इसको बदला लेंगे,
तो दे आर एक्चुअली जो है वेटिंग, ट्रिगर का वेट हो रहा है कि कुछ ट्रिगर हो जाए यहाँ पे, राइट। अब ऐसे में एक ट्रिगर क्रिएट होता है कि उस समय मुल्तान दिखाया था नीचे साउथ की तरफ, तो मुल्तान के गवर्नर हैं मूलराज को बोला जाता है कि और रेवेन्यू निकालो, पैसा निकालो। मूलराज कहते कहां से पैसा निकाल लें, तो ये रेवेन्यू के चक्कर में झगड़ा हुआ है, तो कहते ठीक है हटाओ, मूलराज को हटाओ। तो जब वो ऐसा बोलते हैं मूलराज को हटाओ, तो मूलराज 2 अंग्रेजी ऑफिसर को मार देते हैं, राइट, है ना, जो है कि हम नहीं हटेंगे, हम यहाँ के गवर्नर हैं, ऐसे कैसे हटा लोगे। तो भेजा जाता शेर सिंह को कि जाओ भाई मूलराज को जो है सप्रेस करो। तो मूलराज रिवोल्ट कर दे रहे हैं, रिवोल्ट स्टार्ट हो रही है मुल्तान में मूलराज से, मूलराज एट मुल्तान, यहां से रिवोल्ट चालू हो रही है। और इनको सप्रेस करने के लिए गए शेर सिंह गए मूलराज से मिलने। मूलराज ने कहा तू तो दोस्त है, क्या कर रहा है, साथ में करते हैं। तो ये दोनों दोस्त बन गए, दोनों साथ में जो है लड़ने लग गए। बहुत बढ़िया, ऐसा भी देख के कभी कभी अच्छा लगता है, राइट। तो मूलराज रिवोल्ट कर रहे हैं, उनको रोकने भेजा शेर को, और शेर भी वही है, शेर सिंह भी वही है। अब ये माहौल है, लॉर्ड डलहौजी जो है ये बंगाल से बैठ के देख रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी इज कहते हैं कि हाँ उनसे ज्यादा इंपीरियलिस्ट कौन है, राइट। वो है कि हाँ सपने में भी अगर कहीं एनेक्सेशन का मौका मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं वो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एनेक्सेशन तो मतलब उनके खून में, ऐसे डीएनए में है कि हाँ एनेक्सेशन कर लो। तो अब लॉर्ड डलहौजी को दिख रहा है पंजाब अपनी तरफ आता हुआ कि हाँ ये तो मौका है, कैसे छोड़ दें। तो लॉर्ड डलहौजी इधर है। तो लॉर्ड डलहौजी हमारे जो है ऑलरेडी इस समय गवर्नर जनरल है जब ये माहौल क्रिएट हो रहा है, मूलराज और शेर सिंह का झगड़ा चल रहा है, मूलराज और शेर सिंह जो है अंग्रेजों से लड़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी को दिख रहा है कि अब पंजाब अपने हाथ में आ सकता है, चलो चला जाए। तो खुद ही पर्सनली आ जाते हैं। मतलब सोचो कितने होता ना, कुछ लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, यही मौका है, ये चले आए, पंजाब चले आए कि हाँ रुको मैं आ रहा हूँ, मैं ही संभालता हूँ इसको। तो नाउ ही इज एट पंजाब, फुल इंटेंशन है कि हाँ जो है एनेक्स किया जाए। तो ये झगड़ा मुल्तान में जो है भेजा गया था, समझते हैं यहाँ पे आगे। तो ना तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी खुद आ गए और ये लड़ाई चालू हुई। एंड देन 3 बैटल्स हैं, रामनगर, चिल्लनवाला एंड गुजरात दिखा रहा था मैं, हाँ। तो रामनगर, चिल्लनवाला, गुजरात है ना। गुजरात ऐसा एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है कि गुजरात में क्यों, बट इट इज गुजरात। तो ये जो गुजरात की बैटल है, ये फोटो भी गुजरात की बैटल है। तो दिस वॉज मोस्ट डिसाइडिंग बैटल। और इसके बाद जो है सिख आर्मी हार गई यहाँ पे, राइट। तो सिख आर्मी सरेंडर कर देगी रावलपिंडी पे। अब खान वगैरह भी कुछ मदद कर रहे थे, उनको भी भगा दिया जाएगा एंड डिसाइसिवली अंग्रेज यहाँ पर जीत जाएंगे। तो दिस इज हाउ जो है ये सिख आर्मी हारी है, राइट। पंजाब हारा है, राइट। एंड या तो सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी एंड शेर सिंह 1849 हो गया। पंजाब को फिर एनेक्स कर दिया गया जैसा कि हमने, राइट। एंड इस पे डलहौजी, डेफिनेटली डलहौजी जिस तरीके से एनेक्सेशन कर रहे हैं तो डलहौजी की बड़ी तारीफ होती है। तो डलहौजी को यहाँ प्रमोशन दिया गया, चिट्ठी में लिख के भेजा कि धन्यवाद, तुम तो बड़े अच्छा काम करते हो यार, है ना। और इनको मार्कीज बना दिया गया, मार्कीज। तो इनके भी डेजिग्नेशंस होते हैं कि एक होता है अर्ल, एक होता है मार्कीज, एक होता है ड्यूक। तो अर्ल और ड्यूक के बीच में जो है मार्कीज आता है, राइट। तो वो धीरे धीरे ऐसे कई सारे आपने सुने होंगे, अर्ल ऑफ जो है वेलिंगटन या फिर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो वैसे ही कि हाँ ये पोजीशंस हैं, है ना, जो है उनकी महकमे में, उनकी सरकार में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो डलहौजी को प्रमोशन मिल गया, तो बहुत बढ़िया हुआ उनके लिए। दूसरा, यहाँ पे इनिशियली क्या किया पंजाब पे इन्होंने 3 लोगों की एक काउंसिल बना दी, राइट। एक काउंसिल बना दी 3 लोगों की, जिसमें हेनरी लॉरेंस भी हैं, जॉन लॉरेंस भी हैं, ये दोनों भाई हैं एक्चुअली, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, और एक तीसरे भी हैं चार्ल्स मेंसल, राइट। चार्ल्स मेंसल है ना, ये रहे। तो ये तीनों लोगों को बना दिया गया कि भाई आप गवर्न करेंगे, तीनों जो 3 लोगों की काउंसिल बना दी गई, कहें आप गवर्न करेंगे, 3 मेंबर का बोर्ड है, राइट। देन आगे जाके 1853 में जो है पंजाब को पूरी तरह से एनेक्स कर दिया गया। ये 3 लोगों का बोर्ड भी जो है हटा दिया गया और चीफ कमिश्नर के अंदर, है ना, चीफ कमिश्नर जो है पंजाब के ऊपर बिठा दिए गए कि अब जैसे गवर्नर होता है तो गवर्नर थोड़ा बड़े स्टेट पे होता है, तो चीफ कमिश्नर पंजाब में बैठेंगे। और पहले चीफ कमिश्नर बन भी कौन रहे हैं, जॉन लॉरेंस ही बन रहे हैं। तो जॉन लॉरेंस विल बिकम फर्स्ट चीफ कमिश्नर, राइट। तो दिस इज हाउ पंजाब पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका है। लास्टली एक और जो फायदा हुआ यहाँ पे अंग्रेजों का, जो सिख थे वो आर्मी का पार्ट बने अंग्रेजों की, एंड अंग्रेजों को बहुत मदद मिली सिखों से
रिवोल्ट ऑफ 1857 सप्रेस करने में, आगे भी जो आर्मी की स्ट्रेंथ उनकी है वो सिखों से है काफ़ी ज़्यादा। तो सिख और गोरखा दो मेजर सपोर्ट रहे हैं अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि आर्मी में जो है देवर एक्चुअली कंसिडर्ड एज मार्शल रेसेस, है ना। 80s में ये बात आई कि हाँ कुछ मार्शल रेसेस होती हैं इंडिया में, जैसे कि अफगान्स हो गए, पंजाबी सिख हो गए, राइट, है ना, सिख हो गए, एंड देन गोरखास हो गए, देवर कंसिडर्ड एज मार्शल रेसेस। तो आर्मी में रिक्रूटमेंट जो है आप देखिए तो बहुत हुआ फिर इन लोगों का, एंड काफ़ी हेल्प हुई अंग्रेज़ों की विद जो है रिस्पेक्ट टू दिस रिक्रूटमेंट, एंड ओवरऑल जो वॉर्स वगैरह आगे भी हुई। इनफैक्ट 1947 तक ये सपोर्ट थोड़ा रहेगा, राइट। इनफैक्ट गदर में, जब गदर जो है गदर आंदोलन जब होगा, राइट, 1915 में समवेयर, तो वहाँ पर जो सिख जो हैं, आप सोचिए बहुत सारे सिख क्रांतिकारी भी हैं, तो वो सिख जो हैं, जो क्रांतिकारी हैं, स्पेशली गदर रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, वो लोग इस चीज़ को इन्वोक कर रहे हैं कि हाँ हमने जो बेबी 1857 में अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर दिया, राइट, या उसके पहले सपोर्ट कर दिया, अब वक्त आ गया है कि उस चीज़ को बराबर किया जाए। तो बहुत सारे सिख क्रांतिकारी हैं जो इस बात को उठाएंगे कि हाँ जो है हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना होगा। तो हम देखेंगे कि हाँ एक बहुत बड़ा जो है ग्रुप क्रांतिकारियों का भी है, जैसे सरदार भगत सिंह आप जानते हैं, अजीत सिंह आप जानते हैं, राइट, तो जो है वो भी देखेंगे हम। बट यस जो है आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट, इनफैक्ट आपने आज भी देखा होगा कि जो है अभी तक जो है पहाड़ियों में देन सिखों में जो है आर्मी कल्चर बहुत ज़्यादा है, राइट, है ना, कि आर्मी में जाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं लिगेसी चली आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ पहले हुआ था। चलिए खैर, तो आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी। तो हमने बात करी पहले पंजाब पहले कैसा था, फिर रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच की केमिस्ट्री समझी हमने, फिर रंजीत सिंह के जाने के बाद जो केओस था उस केओस को समझा हमने, और फिर दो छोटी बैटल्स, देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है, दो छोटी बैटल्स, एक जो है जिसमें पहले हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट बनाया गया था, और फिर उसके बाद भैरोवल की ट्रीटी हो गई और उसमें रानी जिंदन को पेंशनर बना दिया गया था और एक काउंसिल सेटअप कर दी गई थी, और फिर सेकेंड बैटल जिसके बाद 3 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई और फिर फाइनली एनेक्सी कर दिया गया 53 में आकर, 1853 में। तो दिस वॉज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ पंजाब, राइट। बाकी हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। यहां तक अगर आप समझिए तो जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन 1857 का मैप है टेक्निकली ये 1857, राइट। तो रेड पोर्शन वो है जो डायरेक्टली अनेक्स्ड पोर्शन है, जो अंग्रेज जिसके ऊपर राज्य करते हैं, राइट। ये लाल वाले जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं वो है, और जो पीला वाला पोर्शन है वहां पे कोई प्रिंस बैठा हुआ है, प्रिंस, जैसे कि ये प्रिंस बैठा हुआ है। अब ये कैसे क्रिएट हुए और टेक्निकली सब्सिडरी अलायंस क्या है, देन जो है डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह क्या है, राइट। तो डिप्लोमेसी के थ्रू किस तरीके से वो लोग राजाओं को अपने कंट्रोल में ला रहे हैं, ये बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट, है ना। बाकी आप थोड़ा साथ में पढ़ाई करते रहिए, ये पीडीएफ आपको ऐप पे बहुत जल्द मिल जाएंगी सारी, बट आई डोंट नो कि आपको पीडीएफ की जरूरत है कि नहीं है। इफ रिक्वायर्ड, यस, यू विल गेट दिस पीडीएफ ऑन द ऐप। आपको बुक समरी में आपको स्पेक्ट्रम की सीरीज मिलेगी बहुत जल्दी, राइट, और आप वहां से ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। या बाकी हम लोग मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहिए, एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट, डू लाइक दीज वीडियोस इफ यू थिंक कि हाँ ये आपको हेल्प कर रहे हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ओवरऑल आपका क्या, मुझे एक चीज़ जाननी है कि क्या आप इसके साथ नोट्स बनाते हैं या खाली वीडियो बैठ के देख रहे हैं, राइट। दोनों ही केसेस में प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि जो है क्या आप नोट्स बना रहे हैं। मैं जो इतनी सारी टाइमलाइंस ड्रॉ करता हूँ, क्या उसके साथ आप भी टाइमलाइंस ड्रॉ करते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज विल हेल्प यू इन वेरी क्विक रिविजन। क्या, चलिए, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।